स्टॉक्स अब भरपूर एक्शन में है और इनकी पावरफुल परफॉर्मेंस आगे भी बढ़ने की पूरी पूरी तैयारी है, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज का। पावर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर उन्होंने लिखी है एक बड़ी और पूरी दमदार रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष। आशीष, बताइए पावर सेक्टर पे क्या कह रही है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। सर, बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। अब तक भी अगर आप देखें तो सस्टेनेबल ग्रोथ है ये। दरअसल अब तक पावर सेक्टर जो है पिछले कुछ सालों पहले तक 5% CAGR से बढ़ रहा था, लेकिन अब 7% CAGR। और इनफैक्ट इस पूरे सेगमेंट में अगर आप देखें तो जिस प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे, 40 लाख करोड़ के बड़े निवेश यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके चलते माना जा रहा है कि रिन्यूएबल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको खास नजर रखनी चाहिए। दरअसल 5 बड़ी पावर कंपनियों पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। पावर ग्रिड पर अगर आप देखें तो 425 का टारगेट दे रहे हैं, JSW एनर्जी पर 917 रुपए का, टाटा पावर पर 530, NTPC 450। हालांकि IEX यहाँ पर अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से थोड़े से नीचे का टारगेट है, वो कपलिंग को लेकर थोड़ी सी चिंता भी है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो पावर ग्रिड पर ये मान रहे कि जिस प्रकार से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है और इन कंपनी का जो कामकाज है वो भी काफी शानदार है। इस भाव पर इतना बढ़ने के बाद भी तकरीबन 3.5 से 4% की डिविडेंड यील्ड है, तो ये स्टॉक इन्हें बहुत पसंद आता है। JSW एनर्जी यहाँ पर आप देखें तो बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, साथ में अब तक का जो एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सेप्शनल रहा है। टाटा पावर में आप देखें तो डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, इनका रिन्यूएबल स्पेस का कारोबार काफी अच्छा कर रहा है और अब तक की जो अर्निंग्स है इसमें भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिली और मान रहे कि FY 24-27 यानी पिछले साल से लेकर अब तक देखें आगे तक तो 14% CAGR की ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल सकती है। सिमिलरली NTPC, इनका तो NTPC ग्रीन का IPO भी आ रहा है, तो इसके चलते अतिरिक्त बस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। हालांकि IEX पर इनका कहना है कि आउटलुक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी कपलिंग को लेकर बनी हुई है ना, इसी के चलते इन्होंने बड़े टारगेट्स नहीं दिए हैं। लेकिन 5 बड़ी कंपनी जो पावर की है यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है। सस्टेनेबल बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सस्टेनेबल बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। और अभी पावर स्टॉक्स के बारे में से चोपड़ा साहब भी कह रहे थे कि आगे बहुत पावरफुल फ्यूचर यहाँ पर। दीप, मैंने ये बात कई बार बोली और आज फिर बोलता हूँ कि इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री। और निश्चित रूप से अगर भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन जाना है या 10 ट्रिलियन जाना है तो वो पावर के बिना नहीं हो सकती। गांव-गांव में, घर घर में बिजली की आवश्यकता है। जिस प्रकार से EV इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है तो आपको अक्रॉस हाईवेज वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। अगर आपको नई फैक्ट्रियाँ डालनी हैं, नए उद्यम डालने हैं, SME को सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो चाइना में हुआ और जो भारत में हुआ उसमें फ़र्क ये है कि अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में अभी मैन्युफैक्चरिंग पुश की आवश्यकता है। और मैन्युफैक्चरिंग को यदि पुश किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ सॉफ्ट्स लेके आए जाएं और उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स लेके आए जाएं तो हम काफ़ी हद तक China+1 पॉलिसी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। केवल China+1 बोलने से नहीं होगा कि आप बोलते रहें बड़े बड़े फोरम्स में कि China+1 है, भारत को बेनिफिट मिलेगा। भारत को बेनिफिट तब मिलेगा जब बॉटम ऑफ द पिरामिड को सपोर्ट किया जाएगा, SME क्षेत्र को सपोर्ट किया जाएगा। जो छोटे छोटे उद्यम हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो एक एक लेथ मशीन लगा के काम कर रहे हैं, वहां पर आपको इंसेंटिव्स देने होंगे, तब जाके इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा और वो टॉपल कर सकता है चाइना जैसे देशों को। और अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो बांग्लादेश जैसे देशों को। बांग्लादेश भी बहुत छोटा देश होने के बावजूद बहुत आगे चला गया टेक्सटाइल में। अभी तो खैर वहाँ थोड़ा अनरेस्ट चल रहा है, मगर निश्चित रूप से उसने भारत को हिलाया तो है, काफी क्लाइंट बेस हिले हैं भारत के। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के लिए बिजली की आवश्यकता है। और बिजली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो पावर प्रोडक्शन कंपनीज हैं, चाहे वो NTPC हो, टाटा पावर हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पावर प्रोड्यूस करती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन मुझे टाटा पावर लगता है, क्योंकि मैं टाटा समूह का वैसे भी बहुत बड़ा फैन हूँ और अच्छी कंपनीज हैं, वेल मैनेज्ड हैं। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर ट्रेडिंग कंपनीज हैं, PTC मैंने एक बार पहले रिकमेंड किया था, पावर ग्रिड मैंने कई बार रिकमेंड किया है। तो ये जो कंपनीज हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, इनके भी स्टॉक्स निरंतर बढ़ते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि पावर क्षेत्र तो एक परमानेंट पार्ट होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरी बात, अब जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं इसके ऊपर। अदानी ग्रीन, इवन रिलायंस इसके ऊपर काम कर रहा है। और NTPC अब ग्रीन एनर्जी की बात करते हुए एक 10,000 करोड़ का IPO लेके आ रहा है। तो ग्रीन एनर्जी भी अब एक ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में खड़ी हो रही है।
पहले केवल विंड होती थी, सोलर होती थी, अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात भी हो रही है और बहुत सारे दूसरे जो स्रोत हैं उन सबको इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी के लिए, क्योंकि सब कुछ फॉसिल फ्यूल से नहीं आ सकता है। ये सेक्टर निरंतर इसकी जरूरत है और भारत को यदि बढ़ना है आगे तो पावर के बिना वो संभव नहीं है। पावर के बिना तो वो संभव नहीं है और पावर स्पेस पर रखिए और पावर स्पेस के साथ साथ नजर रखिए पूरे रिन्यूएबल स्पेस में, स्पेशली जहां पर एक्शन हो रहा है।